जय श्री गणेश जी। मैं हूँ संध्या सक्सेना। स्वागत करती हूँ आप सभी का यूट्यूब चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक संस्थान में। आज मैं आपको शिव महापुराण का तीसरा अध्याय पार्वती खंड रुद्र संहिता का तीसरा अध्याय सुनाने जा रही हूँ। ये पार्वती जो खंड है ये तीसरा खंड है। इससे पहले मैंने आपको रुद्र संहिता का रुद्र खंड सुनाया था। दूसरे नंबर पे मैंने आपको सती खंड सुनाया था। अब ये पार्वती खंड चल रहा है। इसमें मैंने आपको बताया था कि किस तरह से भगवान शिव की दोस्ती हो जाती है कुबेर देवता से, और वो उनको अपने मित्र बना के उनसे कहते हैं कि मैं आज तुम्हारे घर आऊँगा। और जब भगवान शिव जो है कुबेर देवता के घर जाते हैं, उनसे मिलने के लिए जाते हैं, तो किस तरीके से सभी देवी देवता भी उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाते हैं, क्योंकि भगवान जो है कुबेर की नगरी में अलकापुरी में आते हैं। और तब भगवान जो है आदेश देते हैं विश्वकर्मा जी को कि एक बहुत ही सुंदर सी नगरी कैलाश पर्वत पे भगवान शिव के लिए बसाई जाए, जहाँ पे वो रह सके और मानव जाति का उद्धार कर सके। इसी में मैं आगे आपको बता रही हूँ कि जब भगवान शिव की कैलाश पर्वत पे उनका घर बन जाता है, तो किस तरह से अन्य देवता और भगवान विष्णु और सभी लोग भगवान के शंकर की स्तुति करते हैं। देखिए, मैंने आपको एक वीडियो डाला था पहले, उसमें बताया था कि शिव और शंकर क्या एक है या भेद है। तो भेद है। जब आप ऐसे प्रभु की स्तुति करते हैं जो निराकार है, जो शिव का लिंग है, तो वो शिव है। यानी कि निराकार शिव की पूजा शिव लिंग के रूप में होती है, उसका कोई आकार नहीं होता है। लेकिन जब ब्रह्मा जी ने शिव लिंग की पूजा और तपस्या की सहस्त्र हजार वर्षों तक, और उनसे आशीर्वाद के रूप में उनको अपनी संतान के रूप में पाया, तो वो शंकर हो गए। इसलिए आपने देखा होगा, अक्सर फोटोज में होता है कि भगवान शिव का जो लिंग है वो स्थापित है और शंकर जी इसकी तरफ देख रहे हैं। ये दोनों एक ही हैं, फिर भी एक नहीं है। एक ऐसे है और एक ऐसे नहीं है कि जब हम रूप की चर्चा करते हैं और जब भगवान शिव का रूप देखकर, उनके सौंदर्य का देखकर, जो जटाधारी हैं, जो शमशान वासिनी हैं, तो वो भगवान शंकर हैं। लेकिन जब हम निराकार रूप की बात करते हैं कि वो कौन है, वो कहाँ है, कहाँ से है आया, जिसके बारे में कोई नहीं जानता, तो वो हम शिव की बात करते हैं। और जो शिव है वही शिव लिंग है। तो ये भेद आपको आज समझ में आ गया होगा। आज मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि जिस तरह से जब भगवान शंकर जो है, आज सबको एक बात की तो वचन है भगवान शिव की तरफ से आप सभी को, जिसने भी आज ये भेद जान लिया है कि भगवान शिव और भगवान शंकर कौन है, किस तरीके से आए हैं और किस तरीके से लोग उसमें समा रहे हैं, किस तरीके से भगवान शंकर के दीवाने हो रहे हैं, शिव के दीवाने हो रहे हैं, आप सभी की मनोकामना अवश्य पूरी होंगी। एक कोई भी मनोकामना जो सच्चे दिल से हो, आज बोल दीजिए। मैंने भी बोल दी है कि भगवान शिव की, भगवान शंकर की, मुझ पे, मेरे परिवार पे, मेरे माता पिता जो अब नहीं है, उन सब पे उनकी कृपा बरसती रहे। मेरा चैनल माँ लक्ष्मी ज्योतिष आध्यात्मिक मिस्टीरियस यूनिवर्स वर्ड, सारे यूनिवर्स, सारे के सारे मेरे काम जो भी मैं करती हूँ वो बहुत अच्छा हो, आगे जाए। मैं हमेशा लोगों की मदद करती रहूँ। अब से मैं एक बात कहूँगी कि मुझे ऐसा लगता है कि मेरा जन्म जो है सिर्फ लोगों की मदद करने के लिए हुआ है। इसलिए मैं आपको कुछ ना कुछ नया देती हूँ, कुछ ना कुछ अलग ट्राई करती हूँ। उसी की श्रृंखला में मैं और भी कुछ नया आप लोगों की सेवा में देखूंगी, और मैं कर रही हूँ। बहुत जल्दी हर चीज़ नई नई सिद्ध हो रही है। वैसे वैसे आपके मदद के लिए उसे भेजा जा रहा है। तो इस अध्याय में आगे कहा गया है कि भगवान शिव जो शंकर के रूप में हैं, उन्होंने जब
जन्म लेकर और उन्होंने जब स्थान को ग्रहण किया है, उस समय सभी देवी देवता उनकी स्तुति गा रहे हैं। जब वो वहाँ पे जाते हैं कैलाश में रहने, उनकी पूजा आरती करी जाती है। सभी मुनि, सभी देवी देवता भगवान की स्तुति करके उनके ऊपर फूल बरसा रहे हैं, उनके गुणों की प्रशंसा कर रहे हैं। और तब भगवान सदाशिव कहते हैं सभी देवी देवताओं से और सभी लोगों से, मैं तुम सब पे प्रसन्न हूँ, मांगो, वर मांगो। तब सभी प्रसन्न होकर अपनी अपनी मनोकामनाएं भगवान को सुनाते हैं। भगवान शंकर जब कहते हैं मांगो और मांगो, मैं तुम्हें प्रसन्न होकर देने की इच्छा रखता हूँ, तब सभी ब्रह्मांड जो है आनंद से विभोर हो जाता है। और वो सब कहते हैं कि हे प्रभु, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें तो आप चाहिए, आपकी भक्ति चाहिए, आपका प्यार चाहिए। आप जगत पिता, परम पिता हैं और आप जगत माता हैं। हमें अपनी शरण में लीजिए, हमारी रक्षा कीजिए, हम पे कृपा कीजिए, मेरी रक्षा कीजिए, मेरे परिवार की रक्षा कीजिए। वो जो मेरे साथ अब नहीं है, उन सभी की रक्षा कीजिए, सब पर कृपा कीजिए। और उसके बाद सभी भगवान सदाशिव के चरणों में गिर जाते हैं और वो कहते हैं कि हे भगवान, माता पार्वती के रूप में और भगवान शिव के रूप में आप हमारे माता पिता हैं, हमारे शरीर के अंग हैं। संसार आपके बिना कुछ भी नहीं है और हम सब आप ही के ऊपर हैं। तब भगवान शंकर कहते हैं कि मैं कहता हूँ मांगो, जो भी मुझसे मांगना है मैं प्रसन्न होकर दूंगा। तब वो कहते हैं कि मैंने तो अपनी आपसे भक्ति मांगी है। और भगवान विष्णु भगवान शिव की भक्ति मांग लेते हैं और वो उनको कहते हैं कि आज से संसार में तुम्हें मेरे मित्र के रूप में जाना जाएगा। यानी कि भगवान शिव जो हैं वो कुबेर को अपना मित्र मानते हैं, लेकिन भगवान विष्णु की वो प्रार्थना भी करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि भगवान विष्णु हमेशा नमः शिवाय का जाप करते हैं, भगवान शिव का ध्यान करते हैं। और भगवान शिव हमेशा भगवान शंकर के रूप में भगवान राम का ध्यान करते हैं और राम नाम का पान करते हैं। तो इस तरह से कुबेर जो है वो भगवान शिव से उनकी भक्ति मांगते हैं और शंकर जी उनका हाथ पकड़ के उन्हें अपने गले से लगा लेते हैं वहाँ। और जो कुबेर है वो सदाशिव की बातें सुन गए गदगद हो जाते हैं, उनकी नेत्र लाल हो जाते हैं। और जो भगवान शिव हैं वो कहते हैं कि मैं तुम्हारी मित्रता स्वीकार करता हूँ कुबेर, और अब इस संसार को सब जानेंगे। तो यदि आपको बहुत सारे धन की लालसा है, नाम, इज्जत, शोहरत, पैसा सब चाहिए, तो शिव की शरण में जाइए, क्योंकि शिव को कुबेर प्रिय हैं और कुबेर को बहुत प्यार करते हैं। वो उनके दोस्त हैं, उनके मित्र हैं, सखा हैं, बंधु हैं। तो इस ब्रह्मांड में सिर्फ कुबेर ही हैं जिनको वो अपने सखा के रूप में मानते हैं। तो वो कहते हैं कि तुम समस्त लोगों में विजयी होगे, कभी मृत्यु लोक तुम्हें वो छू भी नहीं पाएगी। और इस तरीके से ये पूरा का पूरा अध्याय यहाँ पे समाप्त हो रहा है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। और आज मेरा ये साथ में मैं आपको बता देती हूँ कि पार्वती खंड पूरा हुआ है। अब हम आगे कुमार खंड यानी कि कुमार कार्तिकेय की कथा शुरू करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी पे भगवान गणपति की कृपा बनी रहे। धन्यवाद।